बला की खूबसूरत थी, जिन पर हर कोई फिदा था। उनके तीखे नैन नक्श, कातिल हंसी, जो भी देखता देखता ही रह जाता। शीशे का भी लग दो, जड़ा लूं नथनिया में, हीरे का भागिर तो आए। इस अदाकारा की खूबसूरती के दीवाने बहुत थे, लेकिन वो किसी और की ही दीवानी थी। सुबह और शाम काम ही काम, सुबह और अपने करियर के पीक में वह एक्ट्रेस संजीव कुमार को अपना दिल दे बैठी थी। क्यों नहीं लेते पिया प्यार का नाम, काम से जिसको मिल। प्यार में उन्होंने अपने करियर को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन उनका एक तरफा प्यार उनके लिए घातक साबित हो गया और ये दीवानगी उनके मानसिक रोग का कारण बन गई। क्या करना, हंसना है कि आंसू पीना है, एक रात मुझे तो। हमेशा ही हंसने खिलखिलाने वाली यह हीरोइन डिप्रेशन का शिकार होकर गुमनामी में खो गई और वे अब अपनों को भी नहीं पहचानती हैं। कल के सपने आँखों में। इस वीडियो में आज मैं बताने जा रही हूँ कि सुलक्षणा पंडित बेहद प्रतिभावान होने के बावजूद वह मुकाम हासिल क्यों नहीं कर पाई। वह कब संजीव कुमार की दीवानी हुई और डिप्रेशन से पीड़ित हुई और अब किन हालात से गुजर रही हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची। दोस्तों, सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में मशहूर संगीत घराने में प्रताप नारायण पंडित के घर में हुआ था। वह मशहूर क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज की फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। संगीत एक तरह से उन्हें परिवार से मिला था। मशहूर संगीतकार जतिन ललित उनके छोटे भाई हैं और एक्ट्रेस विजयता पंडित छोटी बहन हैं। उन्होंने केवल 9 साल की उम्र में सिंगिंग शुरू कर दी थी। वह केवल अच्छा गाती ही नहीं थी, बल्कि काफी खूबसूरत भी थी। साथ ही एक्टिंग का भी शौक रखती थी। उन्होंने 1967 में फिल्म के लिए पहली बार गाना गाया था। इसी दौरान उनके सुंदर चेहरे के कारण उन्हें फिल्मों में एक्टिंग के लिए ऑफर मिलने लगे। 1975 में उन्होंने फिल्म उलझन से डेब्यू किया था। काम से जिसको मिले न छुट्टी, ऐसे सजना से मेरी कुट्टी कुट्टी कुट्टी। इस फिल्म में मुख्य किरदार संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित ही थे। इससे पहले सुलक्षणा पंडित ने किशोर कुमार की फिल्म बेकरार दिल गाना गाया था। खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुन के दुनिया। तभी से सुलक्षणा पंडित की आवाज ने सुनने वालों का मन मोह लिया था। फिल्म उलझन के बाद उन्होंने 25 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिनमें से कई सुपरहिट भी रही थी। कैसी थी वो नजर जो दिल में उतर गई। सुलक्षणा पंडित का फिल्मी करियर भले ही छोटा रहा हो, मगर उन्होंने संजीव कुमार के अलावा ऋषि कपूर, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, जितेंद्र, राज बब्बर जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया था। उन्होंने राज, हेरा फेरी, अपनापन, खानदान, चेहरे पे चेहरा, धर्म संकट, वक्त की दीवार सहित कई फिल्मों में काम किया था। बाद में उन्होंने फिल्मों में गाना भी शुरू कर दिया। शुरुआत में वे स्टेज शो करती थी। फिल्मों में सुलक्षणा पंडित का सिंगिंग करियर फिल्म तकदीर से शुरू हुआ। इस फिल्म में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ सात समंदर पार से गाना गाया था। सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया। उन्हें 1976 में फिल्म संकल्प के गाने तू सागर है के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने गाए हैं। उन्होंने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे सिंगर्स के साथ गाने गाए हैं। वह हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उड़िया आदि भाषाओं में गाती रहीं। 1980 में अपना गजल एल्बम जज्बात के टाइटल से रिलीज किया था। उन्होंने फिल्म तकदीर में सात समंदर पार से
ड्रीम गर्ल में छुपा छुपी खेले आओ, फिल्म थोड़ी सी बेवफाई में मौसम मौसम लवली मौसम, फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में माना तेरी नजर में तेरा प्यार हम नहीं, फिल्म दूर का राही में बेकरार दिल सहित कई गाने गाए हैं। और उठे दिल दीवाने, बेकरार दिल। लेकिन सुलक्षणा पंडित को अपनी पहली ही फिल्म उलझन में काम करने के दौरान ही संजीव कुमार से प्यार हो गया था और उन्होंने अपने प्रेम का इजहार भी संजीव कुमार से कर दिया था। पढ़ न सके जो मन की चिट्ठी। यह प्यार एक तरफा था और संजीव कुमार ने सुलक्षणा पंडित से कभी प्यार का इकरार नहीं किया था। संजीव कुमार ने सुलक्षणा पंडित को कई बार समझाया कि वह उनके चक्कर में न पड़े, लेकिन वह खुद को संजीव कुमार से दूर नहीं कर पाई थी। दरअसल उस वक्त संजीव कुमार हेमा मालिनी से प्यार करते थे, लेकिन जब संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया था, क्योंकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से प्यार करती थी। हेमा मालिनी के मना करने के बाद संजीव कुमार का दिल टूट चुका था, लेकिन तब तक उनकी और सुलक्षणा पंडित की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो हर बार सुलक्षणा पंडित से शेयर करते थे। सुलक्षणा पंडित इसे संजीव कुमार का प्यार समझ बैठी। वह चाहती थी कि संजीव कुमार उनसे शादी कर ले, जबकि संजीव कुमार उनके साथ दोस्त की तरह ही रहना चाहते थे। सुलक्षणा पंडित ने उन्हें बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं माने। संजीव कुमार जब हेमा मालिनी से अलग हो गए तो सुलक्षणा पंडित ने खुद ही अपने प्यार का इजहार संजीव कुमार से कर दिया। मनचाहा लड़का कहीं कोई मिल जाए, अपना भी इस साल शादी का इरादा है। लेकिन हेमा मालिनी के मना करने के बाद उन्होंने सुलक्षणा पंडित को भी ठुकरा दिया। संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद तो जैसे सुलक्षणा पंडित की जिंदगी ही उजड़ गई। उन्हें गहरा धक्का लगा। इसके बाद सुलक्षणा पंडित अपनी मां के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहने लगी थी। मां के साथ रहते हुए भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में चली गई। सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से दूरी का दर्द झेल ही रही थी। 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से संजीव कुमार का निधन हो गया। संजीव कुमार की मौत ने सुलक्षणा पंडित को इतना गहरा दर्द दिया कि वह अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी। उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी। वह डिप्रेशन में आ गई और बाहरी दुनिया से नाता ही तोड़ लिया। इसका खुलासा खुद सुलक्षणा पंडित ने 1999 में एक इंटरव्यू में किया था। सुलक्षणा पंडित ने कहा था, संजीव कुमार के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने लगभग खुद को खत्म ही कर लिया था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई और आज भी मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। हालांकि मैं अभी भी उस सदमे से उभरी नहीं हूँ। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है और पूरे दिन मैं सिर्फ अच्छी फिल्में देखती हूँ, गाने सुनती हूँ, ताकि मैं जिंदगी और इस दुनिया का सामना कर पाऊँ। उन दिनों मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उनकी बहन और एक्ट्रेस विजेता पंडित ने भी बताया था कि दीदी पागल नहीं हुई थी, बल्कि संजीव कुमार ने जब शादी करने से मना किया तो दीदी डिप्रेशन में आ गई थी। संजीव कुमार दीदी से इसलिए शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें हार्ट की बीमारी थी और वो जानते थे कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है और ऐसे में वह दीदी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। दीदी और संजीव कुमार दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जबकि कुछ साल पहले एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में विजेता पंडित ने संजीव कुमार पर आरोप लगाया था कि संजीव कुमार ने उनकी बहन को धोखा दिया था। इस वजह से उनकी दीदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे अपनों को भी नहीं पहचान पाती थी। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीव कुमार के इनकार के पीछे कारण यह था कि उस समय संजीव कुमार को हेमा मालिनी से प्यार था, लेकिन हेमा मालिनी उनसे प्यार नहीं करती थी। संजीव कुमार के दुनिया से जाने के बाद सुलक्षणा पंडित का मानसिक कष्ट बढ़ता ही गया और एक समय ऐसा आ गया कि उनके पास काम भी नहीं था और यही नहीं, पैसे की कमी के चलते उन्हें अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई थी। साल 2002 में वो जिस अपार्टमेंट पे रह रही थी उसे बेचने की स्थिति आ गई, लेकिन उनका घर नहीं बिक पा रहा था। तब एक्टर जितेंद्र ने उनकी मदद की। 1979 में फिल्म खानदान में सुलक्षणा पंडित ने जितेंद्र के साथ काम किया था और वो उनके अच्छे दोस्त बन गए थे। मानसिक संतुलन खोने के बाद
सुलक्षणा पंडित अपने परिवार के लोगों को पहचान भी नहीं पाती थी। वह खामोश रहती थी। बाद में विजेता पंडित उन्हें अपने घर ले आई। वह साल 2006 से अपनी बहन विजेता पंडित के साथ रह रही है, लेकिन एक बार बाथरूम में गिरने से उनके हिप बोन टूट गई थी और इसके चलते उनकी 4 बार सर्जरी हुई, लेकिन आज भी वह ठीक से चल नहीं पाती हैं। वो अपने कमरे में अलग रहती हैं और दूसरों से बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। उन्हें आखिरी बार पब्लिकली म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव की मौत के बाद हुई प्रार्थना सभा में देखा गया था। लेकिन सुलक्षणा पंडित की बदहाली केवल उन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे परिवार पर छा गई। जैसा कि बताया गया है कि सुलक्षणा पंडित के परिवार में 3 भाई संगीतकार जतिन ललित, मंधीर, 3 बहनें माया एड्रसन, संध्या सिंह और विजेता पंडित हैं। उनकी बहन संध्या का मर्डर हो गया। छोटी बहन विजेता विधवा हो गई और म्यूजिशियन भाई जतिन ललित इन दिनों गुमनामी में है। आपको बता दें कि विजेता पंडित का कुमार गौरव से अफेयर भी रहा, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया। विजेता ने डायरेक्टर समीर मलकान से शादी की, हालांकि बाद में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने 1990 में म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव से शादी की। 2015 में आदेश का कैंसर की वजह से निधन हो गया। विजेता विधवा है और उनके 2 बेटे हैं। विजेता की भी माली हालत खराब है। पति आदेश के जाने के बाद उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए अपनी कार तक बेचनी पड़ी थी। तो दोस्तों, आप सुलक्षणा पंडित के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। सुलक्षणा पंडित के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegend.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।